किताब में लाए हो क्या? देखो सब कोई, पेज नंबर 199 बोल रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन। सबसे पहले तो सम का फॉर्मूला याद हुआ सबको? एपी में 3 फॉर्मूला हम लोग पढ़े। सबसे पहले क्या पढ़े भाई? कॉमन डिफरेंस डी निकालना। डी निकालना कैसे होता है? आगे वाला टर्म में से पीछे वाले टर्म को जस्ट माइनस कर देते हैं तो डी निकल जाता है। दूसरा फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं एन टर्म्स का, यानी कि एनएफ टर्म का। क्या होता है? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एक पढ़े हम लोग एस एन, यानी कि सम का फॉर्मूला 2 पढ़े थे हम लोग। क्या होता है? एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। और दूसरा हम लोग सम का फॉर्मूला पढ़े थे एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इतना ही तो पढ़े है ना। अब इसी पे हम लोग को क्या करना है? कॉन्सेप्ट और सवाल करना है। और इसी तरह से 3 फॉर्मूला जीपी में भी आएगा और हम आज की क्लास में उसको खत्म कर देंगे। देखना इतना इजी आ जाएगा, क्योंकि ये समझ गए हो तो वो समझने में इजी है। तो एक क्वेश्चन जो डाउट आया है वो ये कह रहा है, क्या सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन एपी इज माइनस 150। तो जो पहला फर्स्ट 10 टर्म, लेट सपोज कि कोई यहां से यहां कुछ एपी बन रहा, इसमें कुछ टर्म्स है, बोल रहा है कि फर्स्ट 10 टर्म का सम, मतलब यहां से यहां अगर 10 टर्म है तो फर्स्ट 10 टर्म का सम क्या हो जाएगा? S10 होगा ना। और फिर इससे आगे 10 टर्म, तो इससे आगे 11 12 13 14 15 16 17 18 20 तक जाएगा, तो इससे आगे वाला 10 टर्म का सम S10 होगा। समझ में आई बात? ये S10 को हम डायरेक्ट निकाल लेंगे ना, लेकिन यही समझ नहीं आ रहा है कि इससे आगे क्या करेंगे। बच्चे यही पूछेंगे, इसके आगे बोल रहा है कि जस्ट इससे नेक्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालना, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला या फिर इसी फॉर्मूला को कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या रीजनिंग इसके पीछे हम लोग का लग रहा है। तो सिंपल सा हमको ये देखना है कि अगर यहां से यहां 10 है तो टोटल टर्म कितना दिया होगा? यहां से यहां भी 10 है तो टोटल कितना होगा? 20 होगा कि नहीं? तो फर्स्ट 10 टर्म का सम तो S10 हम आसानी से लिख सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है। और फर्स्ट 20 टर्म का भी सम हम लोग आसानी से लिख सकते हैं कि नहीं? इजीली। लेकिन ये तो यहां से आगे वाला 10 टर्म है ना, तो अगर फर्स्ट 20 टर्म में से फर्स्ट 10 टर्म को हटा दे तो ये वाला सम मिलेगा कि नहीं सिर्फ? क्या ये बात समझ में आई? अगर फर्स्ट 20 टर्म में से फर्स्ट 10 टर्म को हटा दे तो नेक्स्ट 10 टर्म का ही सम मिलेगा हमको। तो नेक्स्ट वाला ये जो लिखना है हमको, वो हम कैसे लिखेंगे? S10 S20 माइनस S10, वो वैल्यू दिया होगा हमको। क्या ये बात समझ में आई कि क्या कह रहा है? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पहले 10 टर्म का सम कुछ दिया है आपको। कितना दिया हुआ है भाई? लिख देते हैं आपको डेटा के साथ, माइनस 150, और नेक्स्ट टर्म 10 का सम दिया है माइनस 550। पहले 10 टर्म का सम दिया हुआ माइनस 150, और यहां से यहां का सम दिया हुआ है कितना? माइनस 550। ये दिया हुआ है हमको, तो हम तो यहां तक इजीली लिख दिए कि S10 का मतलब होगा ये। समझ आई बात? लेकिन इससे आगे लिखने के लिए हमारे पास कोई और फॉर्मूला नहीं है कि यहां से यहां अलग फॉर्मूला हम लगा दें। तो थोड़ा सा रीजनिंग अप्लाई करना पड़ेगा कि हम पहले 20 टर्म में से अगर पहला 10 टर्म माइनस कर देंगे तो नेक्स्ट 10 टर्म ही बचेगा ना। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म पूरा में से इनके 10 टर्म का, पहले 10 टर्म का सम को हमने हटा दिया, तो जो सम बचेगा वो इधर का ही बचेगा, और इसका वैल्यू होगा कितना? माइनस 550। अब 2 इक्वेशन मिलेगा हमको, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो हमको ए और डी मिल जाएगा। और ए और डी जैसे ही मिल जाएगा हमारा काम क्या हो जाएगा? यहां से समझ पाए बात को कि नहीं? इतनी बात। तो ऐसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो इसके पीछे का बेसिक रीजनिंग वही, मिटा देना सब कुछ। तो मान लेते हैं हम लोग कि फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। तो 21 को सॉल्व करने का तरीका यही है। लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी। अगर फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी है तो हम क्या लिख सकते हैं? इसका S20 लिख सकते हैं ना, S10 S20 S कुछ भी हमसे पूछे। तो यहां पे एक चीज हमको दिया हुआ है, सिंस S10 गिवन है, कितना दिया हुआ है? माइनस 150। ये क्या है? गिवन है कि नहीं? और S10 हम लिखना चाहे ए और डी के साथ में तो क्या लिख सकते हैं? S10 मतलब n का वैल्यू 10, SN का मतलब क्या होता है? n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी। तो S10 मतलब n का वैल्यू कितना दे दिया है? 10, तो n/2, 2 a का वैल्यू तो कुछ नहीं पता, a ही है, तो 2a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 तो 10 माइनस 1 डायरेक्ट 9d लिख दे, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे। और ये कितने के बराबर है? -1। यहां सॉल्व करेंगे तो ए और डी में एक इक्वेशन आएगा कि नहीं आएगा? हमारे पास आएगा ना। यहां तो दिख रहा है कि कितना से जाएगा? ये 5 बार में, और ये 5 से ये 150 भी जा रहा है ना। कितने बार में जा रहा है? 5 को कितना से करेंगे तो आ जाएगा, इतना तक क्या आ गया हमारे पास? आगे डायरेक्ट निकल के क्या आ गया हमारे पास? 2a प्लस 9d इज इक्वल टू व्हाट? माइनस, अब तो कोई इससे सिंपल नहीं हो सकता। तो ये हो गया हमारा ए फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हमको दूसरा क्वेश्चन ये लगाना है, क्या लगाना है? दूसरा कंडीशन अप्लाई करना है। तो सिमिलरली दूसरा कंडीशन जो अप्लाई करेंगे हम लोग समझ लिए
कंडीशन कैसे अप्लाई होगा इसमें, S20 में से अगर हम S10 माइनस करेंगे तो ये वाला वैल्यू हमको दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है ना, तो ये गिवन है। तो अब यहां से हम लोग S20 का अगर वैल्यू लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 20y इंटू 2a 20 माइनस 1 यानी कि 19d, ये S20 का लिखा गया। फिर S10 का लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा, 10y इंटू 2a प्लस 9, और ये इक्वल में कितना आ जाएगा, माइनस, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व कर लेना, ये तो कट जाएगा भाई, कितने बार में जा रहा है, 10 बार में जा रहा है, ये भी कट जाएगा, कितने बार में जा रहा है, 5 बार में जा रहा है कि नहीं, और ये भी कटेगा, यहाँ 5 है वहाँ 10 है तो कटेगा ना, 5 से तो कट ही रहा है, 5 से ये कट जा रहा है, 5 से ये कट जा रहा है, और 5 से ये, 5 से तो ये पूरा पूरा चल जाएगा, 5 से ये कितना बार में जाएगा, और ये 5 से 11 बार में जाएगा कि नहीं। ये जो हम कट के, ये समझ आया सबको, 5 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, और जो 5 कॉमन लिया उस 5 से ये कट गया। ये समझ आएगा कि नहीं सबको। तो अब सिंपल अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, और उसके बाद 38 माइनस, यहाँ तो कुछ नहीं बचा तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस इंटू प्लस, इधर कितना हो गया, माइनस 1 1। सॉल्व कर लेते हैं, 4a माइनस 2a कितना हो जाएगा भाई, 2a। 38d माइनस 9d कितना हो जाएगा, 38 में से 9 चले जाएगा तो कितना बचेगा, 20, और इधर बच गया माइनस 1 1। तो a और d में 2 इक्वेशन आ रहा है यहाँ पे। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग क्या पहले भी किए हुए थे, किसी एक का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं और उसमें पुट कर देंगे, फिर अलजेब्रा को सॉल्व करना होगा, कर लोगे ना इससे आगे, फिर a और d निकल जाएगा, और जैसे ही a और d निकल जाएगा तब आपको क्या कर लेना, फिर AP पूछा है तो AP लिख देना। बस वही पे कंफ्यूजन था कि ये कैसे लिखते, ये ऐसे ही लिखना है, पहले 20 के सम में से पहले 10 के सम को माइनस कर देंगे तो नेक्स्ट 10 का सम मिलेगा, और जो नेक्स्ट 10 का सम मिलेगा वो ये दिया हुआ। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इससे अच्छा खासा मार्क्स आप लोग निकाल सकते हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 20 कह रहा है, 2 APs have the same common difference, common difference same है। If the first term of these APs 3 and 8 respectively, find the difference between the sum of their 50 terms। ये क्वेश्चन और भी इजी है, बस रीजनिंग लगाना था थोड़ा सा कि कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन जो कह रहा है ना उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, चलते जाना है, अपने आप आपका सॉल्व किया जाए। इसके बाद आपको घर में सॉल्व कर लेना है a और d का वैल्यू, यहां तक उतार लीजिए, इसके बाद आपको घर में सॉल्व करना है क्योंकि टाइम है नहीं हमारे पास। लेकिन क्लासेस रेगुलर रह जाएगा तो हो जाएगा। तो ठीक है, ये चीज अगर हम लोग कर लिए। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 20। फिर बात करने में लग गया सब, अभी वहां तक दिख रहा है पूरा, ऐसे छोटा कर दिए हैं, सब कुछ दिख रहा है कौन कौन बात कर रहा है। 20 में कह रहा है कि 2 APs have same common difference। हमारे पास कितने AP है और सबका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो मान लेते हैं कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 APs भी D। 20 नंबर क्वेश्चन है, लिख लो, लेट द कॉमन डिफरेंस of the 2 required AP B D। हमने कॉमन डिफरेंस को D मान लिया। उसके बाद कह रहा है if the first term of these APs be 3 and 8 respectively। तो पहला जो AP है भाई देखो ध्यान से, जो फर्स्ट AP है इसका फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ क्या, 3, और जो सेकंड AP है इसका फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ क्या, 8। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर फर्स्ट 50 टर्म। तो पहले AP का 50 टर्म का सम लिखना है, यानी कि हमको निकालना क्या है, S1 ऊपर लिख रहे हैं, 50 पहले AP का, माइनस यही ना कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर 50 टर्म्स। तो डिफरेंस पूछा, तो इसका डिफरेंस हमको निकालना है 50 टर्म्स और दूसरे AP का भी। पहले AP का 50 टर्म्स S1 हम लोग निकाल लेंगे, S50 यानी कि पहले AP का 1 बोल रहे हैं हम, और दूसरे का को अब बोलेगा सर ऐसे क्यों लिखे, तो डिफरेंस पूछा। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़ा में से छोटा। हमको नहीं पता ये बड़ा है या ये बड़ा, क्योंकि यही बड़ा होगा क्योंकि इसमें क्या है 8 है पहला में, और भाई कॉमन डिफरेंस तो सेम है, तो 8 में अगर सेम चीज हम जोड़ते जाएंगे यार, कॉमन डिफरेंस का मतलब बस ये होता है कि बड़ा में से छोटा को माइनस करना है। आंसर जो है नेगेटिव में हमारा नहीं आना चाहिए। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़ा में से छोटा को माइनस करना है। तो इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये वाला कंडीशन हमको निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट AP का S50 निकाल लेते हैं, फिर सेकंड AP का S50 निकाल लेंगे, और दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से छोटा को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या बात समझ में आई सबको, नहीं आई क्या बात समझ में? हमको बोला है कि दोनों AP का
फर्स्ट 50 टर्म का जो सम होगा उसका डिफरेंस बताइए। तो सबसे पहले जो पहला एपी है उसका S50 कुछ ना कुछ तो आएगा ना भाई, आएगा कि नहीं आएगा। फिर जो दूसरा एपी है उसका भी S50 निकालेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा, डिफरेंस मतलब जो बड़ा है उसमें से छोटा को घटा दीजिए। तो सबसे पहले ये निकाल लेते, फिर ये निकाल लेते हैं, जो बड़ा है और छोटा में क्या कर देंगे। क्या बात समझ में आई सबको? तो बस यहां से निकाल लीजिए। नाउ सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी। तो फर्स्ट एपी का सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म को हम क्या बोल दे रहे हैं, S1, और S1 हम लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट 50 टर्म क्या हो जाएगा 50/2, n/2 होता है ना, 50 बाय, बात नहीं करो, 50/2 अंदर में क्या होता है 2a, a का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे, पहला का फर्स्ट टर्म 3 दिया हुआ है, प्लस n, यानी कि n का मान 50 है तो हम डायरेक्ट लिख दे 49, क्योंकि तो n-1 ही आने वाला है, और d का वैल्यू तो सेम है दोनों का, तो यहाँ पे तो d ही रहेगा, हमको पता नहीं है क्या है। कोई दिक्कत किसी को? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, जो आ रहा है वो लिख दीजिए। ये तो डायरेक्ट दिख रहा है हमको 25, तो यहाँ से S1 जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 25, और अंदर में कितना आ रहा है यहाँ पे 6 प्लस, कोई दिक्कत? यहां से हम S1 लिख दे रहे हैं, S1 इज इक्वल टू 25 इंटू 6 कितना हो जाएगा भाई, किसी को पता है? 25 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस, अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले तो इसको 50 बना दीजिए, 49 को क्या बना दीजिए आप 50, तो 50 से मल्टीप्लाई करना कितना हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना। अदरवाइज अगर मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो बाद में ये टर्म कटने ही वाला है, क्योंकि डी कटना ही है, तभी तो हमारा आंसर आएगा। डी क्या होना है, कटना ही है, तो डायरेक्ट भी अगर रखेंगे तो डी कट जाएगा, क्योंकि आगे वाला टर्म में भी डी आएगा, और माइनस करेंगे तो वो कट जाएगा। आप क्या कीजिए 49 को 50 बना दीजिए, तो जैसे ही 49 को 50 बनाएंगे तो 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा 1250। लेकिन हमने इसको 50 बनाया था तो 50 तो है नहीं, है 1 कम है, तो 1 से ही 1 कम का मतलब क्या 25 कम होगा ना, तो इससे 25 क्या आएगा, कम आएगा, 25 कम आएगा तो कितना हो जाएगा 12, क्या इतना ही आ रहा है, इतना ही आएगा। जल्दी से मतलब कि मल्टीप्लाई करने का ये तरीका होता है, उनमें 5 का 0 बना लेते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा 1225, तो S1 का ये वैल्यू आ गया। अब सिमिलरली हम लोग क्या निकाल लेंगे, S2 निकाल लेते हैं। सिमिलरली हम निकाल लेते हैं सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी। कौन सा एपी का, सेकेंड एपी का 50 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, हमने उसको S2 बोला, और S2 तो इसमें भी 50 है, बाई 2 आएगा ना, और 2 बस a चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 प्लस, तो 49D तो इसमें भी आ रहा है, हमने पहले कहा था कि सेम सेम आएगा, इसको हम लोग नहीं भी लिखते तो हमारा आंसर आ जाता, लेकिन चूंकि एकेडमिक के लिए पढ़ रहे हैं तो हमको लिखना पड़ेगा 25, देयरफॉर S2 इज इक्वल टू व्हाट 25 इंटू 16 हो रहा है यहाँ पे। अब तो पहले कर दीजिए ना 25 इंटू 8 कर दीजिए, तो 25 अगर 8 करेंगे तो 200, और 200 इंटू 2 कितना हो जाएगा, चाहिए बात समझ आई सबको। 25 को आप 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 400 आएगा। हमने क्या कहा कि 16 से मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि तीनों तो मल्टीप्लाई में ही ना है, तो हमने 25 को पहले 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 200, और 200 का डबल होगा 400, एक ही बात है, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आने वाला है, कितना आ रहा था 1225 ना। तो क्वेश्चन को इतना अच्छे से सेट किया गया है कि जो डी का वैल्यू नहीं दिया है वो इसलिए नहीं दिया ताकि वो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देयरफॉर S2 कितना आ गया भाई 400 प्लस 1225D। अब क्वेश्चन में जो हमारा डिमांड है ना वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस, बस इतना ही बोला है ना, वो तो ये नहीं बोला है कि फर्स्ट से सेकंड को माइनस कीजिए या सेकंड से फर्स्ट को माइनस कीजिए। केवल अगर जब भी डिफरेंस बोले आपको तो आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़ा में से छोटा को माइनस करना, बड़ा में से छोटा को माइनस करना। तो दोनों देख के ये तो सेम सेम है तो बड़ा यही हो ना, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा S2 माइनस S1, और S2 माइनस S1 अगर हम करेंगे तो यह आ जाएगा 400 प्लस 1225D माइनस 150 माइनस 1225, यही ना होगा। तो ये दोनों तो कट जाएगा, 400 में से 150 चले जाएगा तो कितना बचेगा, 400 पहले में से 100 माइनस कर दो, 300 में से 50 माइनस कर दो, 200। बात समझ में आई कि नहीं? और उसके बाद आपको आंसर कंक्लूड कर सकते हैं। हेंस द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स of the two given AP, the sum of the first 50 terms of the two given AP
विल बी 250। बहुत ही इजी क्वेश्चन सब आता है। देखो थोड़ा सा बस दिमाग लगाना, थोड़ा सा हल्का सा। पीछे बात नहीं करो, समझ भी आ रहा है कि नहीं। सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ सेकंड एपी, हमेशा फर्स्ट 50 टर्म्स का ऐसा निकलेगा। सेकंड एपी का फर्स्ट 50 टर्म्स है ये, और ये फर्स्ट एपी का फर्स्ट 50 टर्म्स है। समझ में आई बात। अब इसमें एक दो वर्ड प्रॉब्लम करा देते हैं, या जीपी स्टार्ट कर दे, वर्ड प्रॉब्लम करा दे। मेहा पढ़ने में मन लग रहा है कि नहीं? हाँ, नहीं लगेगा तो फिर मार के लगाया जाएगा ना। पढ़ाई तो करना है। पढ़ाई हर हाल में करना। तो इसके बाद आप लोग तैयार हो जाइएगा। नेक्स्ट वीक में हर हाल में हम लोग स्टार्ट कर देंगे आपका यूक्लिड ज्योमेट्री, क्योंकि कल के क्लास में जीपी का पूरा ये कर देंगे, और एक क्लास उसका प्रॉब्लम में लगा देंगे, और एक क्लास उसका 2 क्लास बचेगा, 2 क्लास में यूक्लिड खत्म कर देंगे, और फिर हम लोग का लाइन्स एंड एंगल से स्टार्ट कर देंगे सब। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए सब कोई। 26 में क्या कह रहा है? इन अ स्कूल। अब देखो जितने सारे प्रॉब्लम्स है ना, सब में वर्ड प्रॉब्लम है। हमको एपी किसी ना किसी तरह से बनाना है, और जब एपी बन जाएगा तो क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सम निकालेंगे, या टर्म्स निकालेंगे, या नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। क्वेश्चन पढ़ने बोल रहे तो किताब बंद रख दिया। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स आर डिसाइड टू प्लांट ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तो स्कूल में चारों तरफ से बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन हो गया था, तो सारा स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, कुछ ट्रीज को प्लांट करेंगे ताकि एयर पोल्यूशन क्या हो, कम हो। It was decided that each section of each class will plant twice as many trees as their class number. ये डिसाइड हुआ, क्या डिसाइड हुआ कि जितने भी क्लास है, और जो क्लास जिस मतलब कि जो फर्स्ट क्लास में है, या सेकंड क्लास में है, या थर्ड क्लास में है, तो वो उतने ट्रीज प्लांट करेंगे जितना उसका क्लास नंबर। यही ना कह रहा है। इट वाज डिसाइडेड दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट ट्वाइस एज मेनी ट्रीज एज देयर क्लास नंबर। एक क्लास में कुछ सेक्शन भी होता है, तो एक क्लास का एक सेक्शन उतना क्लास मतलब उतना ट्रीज प्लांट करेगा जितना वो क्लास में है। जैसे कि आप लोग 9th में मान लेते कि 9th में 2 सेक्शन, कितने सेक्शन है? एक आप लोग का सेक्शन अलग मान लेते ए, इधर मान लेते बी। 9th क्लास में 2 सेक्शन है, तो 9th क्लास में एक सेक्शन उतना ट्रीज प्लांट करेगा जितना उसका क्लास नंबर है। मतलब आप 9th में है तो एक सेक्शन कितना ट्रीज प्लांट करेगा? 18, 9 का डबल। समझ पाए कि नहीं? फिर दूसरा सेक्शन भी 9 का डबल। जो 8 में है वो 16, जो 7th में है वो 14। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, यहां से देखो, इट वाज डिसाइडेड दैट, क्या डिसाइड किया गया? ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट ट्वाइस एज मेनी ट्रीज एज देयर क्लास नंबर। तो जो 9th क्लास के बच्चे होंगे वो 18 ट्रीज प्लांट करेंगे, और फिर वो भी देखना है कि कितने सेक्शन में बटा हुआ है। एक सेक्शन 18। 9th में अगर 10 सेक्शन है तो 10 सेक्शन में अलग अलग 18 18 18 18 10 टाइम्स बच्चे जो है ये करेंगे। समझ में आई बात कि नहीं? If the school has classes from 1 to 12, तो क्लासेस कहां से कहां है? 1 से 12 तक है। And each class has 2 सेक्शन, और एक क्लास में कितने सेक्शन है? 2 सेक्शन है। How many trees were planted in total? तो टोटल कितना ट्रीज प्लांट होगा ये पूछ रहा है हमसे। तो जो भी बनेगा एपी बनेगा, है ना? तब भी हम एपी का सोल्यूशन लगाएंगे। सबसे पहले तो सिचुएशन को समझो। सिचुएशन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है क्लासेस सबसे पहले तो 1 है, 2 है, 3 है, और ऐसे करते करते कितना क्लास है भाई? क्लासेस तो ये है ना 12 क्लास तक है, और एक एक क्लास में 2-2 सेक्शन है, तो सभी क्लास में 2-2 सेक्शन होगा। तो जो भी आएगा उसका हम क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। वो बात की बात। सबसे पहले देखिए, जो स्टूडेंट क्लास फर्स्ट में है ये कितना ट्रीज लगाएगा? 2 लगाएगा, नंबर ऑफ ट्रीज। जो सेकंड में है वो कितना लगाएगा? और जो 3 में है, और ऐसे करते करते ही चलेगा ना। जो 4 में है वो 8 लगाएगा, जो 5 में वो, और जो क्लास 12 में पढ़ रहा है वो कितना? 20। एपी तो ऐसे ही बनेगा। लेकिन ये एक सेक्शन का हुआ। क्लास 1 में 2 सेक्शन है ना, क्लास 2 में भी तो 2 सेक्शन है, क्लास 3 में भी कितना सेक्शन है? क्या ये बात हम जो बोलने वाले वो समझ पा रहे हैं कि नहीं? आप लोग नहीं समझ में आ रही बात? क्लास 9th में यहाँ पे बीच में कहीं पे क्लास 9th आएगा, 9th का बच्चा जो है वो 18 ट्रीज लगाएगा, एक सेक्शन वाला बच्चा। दूसरा सेक्शन भी 18 लगाएगा, और तीसरा भी 18। लेकिन क्लास में 2 ही सेक्शन है, सभी क्लास में 2 सेक्शन है, ये बोल दिया किताब में, बोला है ना। तो फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाले बच्चे
फर्स्ट क्लास के फर्स्ट सेक्शन में पढ़ने वाले बच्चे 2 ट्रीज लगाएंगे और फर्स्ट क्लास के सेकंड सेक्शन में भी पढ़ने वाले बच्चे 2 ट्रीज लगाएंगे, तो टोटल ट्रीज कितने लगाएंगे? ये 4। उसी तरह से सेकंड क्लास में फर्स्ट सेक्शन में 4 लगाएंगे तो सेकंड क्लास के सेकंड में भी 4 लगाएंगे, टोटल ट्रीज कितना आ जाएगा ये? और इससे इसी तरह से ये 6 आएगा, इसी तरह से ये 18 आएगा। डबल होगा कि नहीं? तो हम क्या करें, या तो पहले ही डबल ले ले एपी बनाए, या फिर हम पहले इसको जोड़ ले और उसके बाद उसका डबल कर दे, क्योंकि उसका तो डबल ही हो रहा है ना, उसका क्या हो रहा है? डबल ही हो रहा है। क्या बात समझ पाए सब कोई? तो ये तो हमारा एपी बन गया। ये हमारा क्या बन गया? अगर सही से लिखना चाह रहे हो तो क्वेश्चन नंबर कितना था? ये 26 था, है ना? तो ये तो था क्लासेस, और ये था नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ईच सेक्शन। कोई दिक्कत? और जब ये एपी बनता है वो हमको दिख रहा है, इन सब का सम पूछा है हमको, इन सब का क्या पूछा है? सम ही पूछा है ना। इन सब का सम कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? काम बन जाएगा। और इन सब का सम करने के लिए हमको एपी लगाना पड़ेगा। ए कितना आ जाएगा इसमें? डी कितना आ जाएगा? 4 - 2, ये भी तो कितना आ रहा है? और एन तो निकालना पड़ेगा, तो एन नहीं पता है तो टी एन तो पता है ना कितना है? 24। तो यहां से हम लोग क्या लगा लेते हैं? एन का वैल्यू टी एन क्या हो जाएगा? ए प्लस एन -1 इंटू कितना हो जाएगा? 20। फास्ट बताओ ना। 2 है प्लस एन तो निकालना ही है, डी कितना है? 2, 24। कोई दिक्कत? तो यहां से ये 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो n - 1 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा तो 20, और ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? देयरफॉर n का वैल्यू व्हाट? n तो ऐसे ही पता था ना, 12 क्लास है। नहीं आई बात समझ में? अब देखो हमको क्या निकालना है इसका? Sn। तो नाउ Sn निकाल लीजिए, क्या होता है? n/2a प्लस, अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी लगा सकते हैं, a प्लस एल भी, क्योंकि लास्ट टर्म भी आपको क्या है पता है? पता है ना? तो बताइए कितना हो जाएगा? हाँ 12/2 तो 6 हो गया, और ये डायरेक्ट लिख दे हम, कोई दिक्कत? प्लस 11 हो जाएगा ना, 12 - 1 12/2। हाँ, और डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? कितना हो गया? ये तो 6 हो गया, और 4 + 22 कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा ये? 6 × 6 कितना हो जाएगा? 30। 6 × 2 12 और 3 156। क्या 156 हमारा आंसर नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये क्या है? ट्रीज प्लांटेड बाय 1 सेक्शन। तो अब सेक्शन तो 2 था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते। तो यहां तो ये निकल गया हमारा Sn। अब इसको आंसर को कैलकुलेट कर दीजिए। हेंस द नंबर ऑफ ट्रीज, जल्दी जल्दी लिखो। हेंस द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय each section, planted by the students will be 156 into 2 कितना हो जाएगा? 6 × 12, 5 × 10 और 1 कितना हो जाएगा? और 2 × 2 और 1 क्या इतना होगा? तो चारों तरफ से 1 से लेकर 12 तक का स्टूडेंट जो ट्रीज प्लांट करेंगे वो कितना प्लांट करेंगे भाई? 312 ट्रीज। बस आपको लैंग्वेज समझना है और अप्लाई कर देना है। प्रॉब्लम बस यही था। क्या कह रहा था, क्या डिसाइड किया गया कि जिस क्लास में जो पढ़ रहा है उसका डबल ट्रीज अप्लाई करेगा, लेकिन एक सेक्शन वाला, जितना सेक्शन है उतना ही ट्रीज। जैसे 1 क्लास में अगर 5 सेक्शन होता तो 5 सेक्शन में एक सेक्शन में पहला सेक्शन 2 ट्रीज प्लांट करता, दूसरा भी 2 करता, तीसरा भी 2 करता, चौथा भी 2 करता, और इस तरह से 5th वाला भी 2 करता। अगर 7th में कोई पढ़ रहा है और 7th में अगर इस तरह से 10 सेक्शन है तो 7th क्लास में हर एक सेक्शन 14 ट्रीज प्लांट करेंगे। तो पहला भी 14, दूसरा भी 14, तीसरा भी 14, चौथा भी 14। हमने क्या किया? एक सेक्शन का निकाल लिया जो एपी में था। अब दोनों का डायरेक्ट भी निकाल सकते थे एपी करके, तो उसके बाद जो सेक्शन था उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत? इसी तरह से एक और बना दे रहे हैं ताकि आपको कुछ आइडिया लग जाए। आपको एपी जो भी पूछेगा ना, क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन हुआ है तो इजी पूछेगा, लेकिन आप लोग इतना कर चुके हैं, आपको कुछ भी पूछे, आपको क्लास 10th लेवल का भी पूछे तो आप बना सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट एपी में थोड़ा सा जो बचा हुआ है वो है एएम और जीएम, यानी कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। पहले जीपी पढ़ लेंगे और उसके बाद अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन हम साथ नहीं बता देंगे दोनों। इसका आप लोग क्या कर लीजिएगा ना, ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इस बार एपी और जीपी से क्वेश्चन रहेगा ही, 100% रहेगा। आपको जो फाइनल एग्जाम होगा या जो भी एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा ही।
और इजी पूछेगा, बोलेगा कि nth टर्म निकालो या फिर कॉमन डिफरेंस निकालो। क्लियर, कोई दिक्कत? तो एक क्वेश्चन और बता रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम का कैसे सोचना है हम लोग। इसका लास्ट जस्ट सेकंड वाला क्वेश्चन है 27। क्या कह रहा है? इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from a bucket, picks up the nearest potato, runs back with this. क्या ये लिखा है? तो समझ में आ नहीं रहा ना, ऊपर से जा रहा सबको, आगे भी और लिखा है बकेट रन्स बैक। कह रहा है ये, सुनो ध्यान से, एक बकेट रखा हुआ है, एक बाल्टी रखा हुआ है ना, और इस बाल्टी के साइड में इस 10 पोटैटो रखा गया। कितने? 10। मुंह काय खोल रहा है भाई, आलू खाएगा। तो 10 आलू एक 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 करके ऐसे रखा हुआ। पहला जो पोटैटो है वो बकेट से 5 मीटर की दूरी पे है, और उसके नेक्स्ट वाला फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर और फिर 3 मीटर। एक बच्चा क्या करता है, फर्स्ट पोटैटो को वहां से यहां से पहले जाता है, फिर उसको पिकअप करके यहाँ पे लाके रखता है, फिर दूसरा को वैसे, फिर तीसरा को वैसे, फिर चौथा को वैसे। तो कह रहा है कि उसको टोटल, क्वेश्चन क्या पूछा है? टोटल डिस्टेंस ना, पोटैटोज आर इन द बकेट, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन। तो मान लिया कि कितना, जैसे आयशा है, तो आयशा यहां से गई घर में, उनको कुछ काम मिला नहीं, तो वो क्या की, आलू छिलने बैठ गई। यहाँ पे इस तरह से एक बकेट रखा हुआ, और ये आलू देखो, आलू एक यहाँ पे रखा हुआ, फिर ऐसे ही आलू रखा हुआ, और फिर ऐसे ही आलू रखा हुआ, और ऐसे करते करते 10 आलू रखा गया। पहला आलू जो है 5 मीटर के डिस्टेंस पे, और इसके बाद ये 3 मीटर के डिस्टेंस पे। कितने मीटर के डिस्टेंस पे? और फिर इसके बाद फिर 3 मीटर के डिस्टेंस पे, और इसके बाद फिर ऐसे करते करते 3 मीटर के डिस्टेंस पे सारा रखा गया। टोटल कितना रखा गया? 10। कितना रखा गया है? अब ऐसा यहां से निकलती है, दौड़ के जा रही है, ठीक है, और इस आलू को पकड़ के फिर यहाँ पे डालना है। ऐसा को बड़ा ना बनाना पड़ेगा। अब ठीक है ना? तो आप देखिए क्या करना है, इसको यहां से यहां जाना है, फिर आलू को पिकअप करके यहां रखना है, फिर यहां से यहां जाना है, फिर यहां से, फिर ऐसे करके चलते जाएगा। कितना? 10 टाइम्स। कितना टाइम्स? क्योंकि 10 आलू रखा गया है। तो बोल रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना चलेगी। अगर मान लेते हैं कि यहां से यहां गई फिर वापस आई, तो पहला डिस्टेंस कितना चलना पड़ा उसको? 10 मीटर। फिर यहां से यहां गई फिर वापस आई, तो दूसरा डिस्टेंस कितना चलना पड़ा इसको? 16 मीटर। और फिर यहां से यहां जाएगी फिर वापस आएगी, तो तीसरा डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा? कितना चलना पड़ेगा? 18, 22 ना, जितना डिस्टेंस है उसका डबल। तो ऐसे करते करते 10 बार जाएगी, तो बोल रहा है कि कितना होगा। तो इसका सोल्यूशन डायरेक्ट हो जाएगा। सोल्यूशन क्या हो जाएगा कि पहला जो डिस्टेंस है, पहला डिस्टेंस जो है कितना आ जाएगा भाई? 10 मीटर होगा कि नहीं? दूसरा जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा? तीसरा जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा? होगा ना। देखो 6 मीटर आ रहा है, 6 मीटर यहां भी आ रहा है, मतलब एपी तो बन रहा है ना। और ऐसे करते करते उसको कहां तक चलना पड़ेगा? कहां तक चलना पड़ेगा? अप टू 10 टर्म्स। पहले तो इतना बनाओ, पहले इतना बनाओ, फिर बात कर रहा सब कुछ। पढ़ने मन नहीं लग रहा है क्या? पहले इतना बनाओ, फिगर भी बनाओ साथ में, हम देखना चाह रहे हैं कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। कम से कम आम तो रख लेती है, आलू रख रही है। हाँ, क्या कोई भी हो सकता है। अब इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं ना यार। एपी जब बन गया तो सबका सम पूछा है ना आपसे। कितना है सौम्य आंसर? आप है नहीं क्लास में, बताइए। एपी तो बन रहा है ना, फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, एन मिल गया। आपको क्या क्या पता करना है? सम, टोटल डिस्टेंस का सम। लास्ट 10 मान लीजिए ना डायरेक्ट। एन का वैल्यू कितना मान लीजिए? 10 ही तो आने वाला है।
लास्ट वाला तो निकाला ही नहीं, तो n का वैल्यू जब 10 दिया तो 10 ले लेंगे ना। नहीं समझ आई बात? n ले लेंगे, उससे बना लेंगे। है ना, बात समझ में आई कि नहीं? जैसे ये फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, तो थर्ड में 3 टर्म आ रहा है ना, जो फर्स्ट में पहला टर्म आया, सेकंड में दूसरा, थर्ड में तीसरा, तो ऐसे करते करते अगर 10 में जाएंगे तो 10 ही टर्म आएगा। नहीं आएगा समझ में? एंड नाउ यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, तो ए का वैल्यू कितना आ गया भाई 10, मीटर लिख सकते हैं या 10 लिख लो डायरेक्ट, और डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, डायरेक्ट लिख दिए, और एन का वैल्यू है 10। हमसे क्या पूछा एस एन, तो सिंस एस एन इज व्हाट n/2, 2a प्लस n - 1 इंटू डी, इतना ही को सॉल्व करना है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, कर लेंगे ना। तो एस 10 जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 10/2, 70 मीटर, तो 10 370, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 प्लस n - 1 यानी कि 9, और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6। इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो 5 को डायरेक्ट दिख रहा है, तो 5 इंटू 20 प्लस 9 इंटू 6 कितना हो जाएगा 9 इंटू 6, तो इसको कर लो कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट आ गया आपका 5 इंटू 54 प्लस 20 70, तो 5 इंटू 4 20, और ये 35, तो 37, तो देयरफॉर S10 का जो वैल्यू आ रहा है हमारा कितना आ रहा है 370, है ना। अब इसके बाद कंक्लूड कर लेंगे आंसर को। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन, तो लास्ट में लिख देंगे हेंस द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन, कितना 370 मीटर। बात आई समझ में? कल के क्लास में हम लोग जीपी पढ़ेंगे, ठीक है? तो कल कोई एब्सेंट नहीं करोगे, और जीपी में तो एक ही एक्सरसाइज शायद दिया हुआ छोटा सा। कल का कल इस पूरा कॉन्सेप्ट इसका खत्म करके, अगर कुछ टाइम कम पड़ेगा तो एक क्लास और हम लोग दे देंगे इसको मंडे को, एंड देन ट्यूसडे को, नेक्स्ट ट्यूसडे को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, और अगर यूक्लिड कर रहे हैं तो नेक्स्ट ट्यूसडे और वेडनेसडे को खत्म कर देंगे, एंड देन हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स कर लेंगे। हाँ यूक्लिड तो बोले तो नेक्स्ट वीक यूक्लिड कर लेंगे। तो एपी का सारा कॉन्सेप्ट बस इतना ही था। इसके बाद जो है वो जीपी बस प्रैक्टिस करना है आपको, जितना आप बना लिए इतना इनफ है, उसी को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, वही फॉर्मूला रहेगा, वही कॉन्सेप्ट रहेगा, सारा चीज़ वही रहेगा, नया कुछ करने की जरूरत नहीं। बाकी जो एनसीईआरटी में है वो भी बनाते हैं हम लोग, देखते हैं टाइम निकाल के। ले लीजिए किताब लीजिए।